दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड में हम एक ऐसे ट्रक ड्राइवर और उसके साथी की आप बीती सुनेंगे जिन्होंने अपने सफ़र के दौरान बहुत ही डरावने और असामान्य चीज़ों का सामना किया था। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डरावने घटना को सुनील जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस हर शाम 6 बजे आपके लिए लाते रहते हैं। ये बात 2009 की है, जब मैं 23 साल का था और मैंने अपने चाचा के ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में उनकी मदद करना शुरू किया था। मेरे चाचा का काम बिहार और झारखंड के ग्रामीण इलाकों में अनाज और अन्य सामान की डिलीवरी करना था। उस दिन भी एक ज़रूरी डिलीवरी थी, जिसके लिए चाचा ने मेरे साथ रमेश को भेजा, जो कि ट्रक ड्राइवर था। हमें उस डिलीवरी के लिए बिहार के एक दूरस्थ गांव में पहुंचना था, जो कि रास्ते के खराबी के वजह से उस समय मुश्किल हुआ करता था, क्योंकि उस समय ना तो पक्के सड़क थे और ना ही उतना लंबा चौड़ा रास्ता, जो कि अक्सर जंगलों से होकर ही गुजरता था। इसलिए हमने सुबह सुबह ही यात्रा शुरू कर दी। ट्रक में 20 बोरी अनाज के अलावा कुछ आलू की बोरियां लदी हुई थी। सुबह का सफ़र तो आरामदायक था। तब सड़कों पर हलचल थी और आसपास के गांव की हल्की चहल पहल महसूस हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलने लगा, वैसे वैसे रास्ता भी बदलने लगा। हरे भरे खेतों और गांव की जगह अब ऊंचे ऊंचे पेड़ और घने जंगल ने ले ली थी। शाम के करीब 6 बजे होंगे, जब अचानक आसमान में बादल घिरने लगे। हवा में अजीब सी ठंडक थी और उसके ऊपर से जब रमेश ने रेडियो बंद किया, तब माहौल एकदम से शांत हो गया। हमारे ट्रक की आवाज़ें जंगलों में गूंज रही थी और सड़कों पर अब कोई नज़र नहीं आ रहा था। उसी बीच हल्की बूंदाबांदी के बीच हम दोनों चुपचाप सफ़र जारी रखे हुए थे। पर रात के करीब 9 बजे जब हम जंगल के एक गहरे हिस्से में पहुंचे, तब अचानक ट्रक के इंजन से अजीब सी आवाज़ आने लगी। इसीलिए रमेश ने ट्रक को सड़क के किनारे रोक दिया और नीचे उतरकर देखने लगा कि उसमें क्या खराबी है। उस दौरान मैं कैबिन में ही बैठा था, जब ठंडी हवा के झोंके ट्रक के शीशे से टकरा रहे थे और जंगल में किसी पक्षी की रह रहकर डरावनी आवाज़ गूंज रही थी। कुछ मिनटों बाद रमेश ने मुझसे टॉर्च मांगी, इसलिए मैंने कैबिन के नीचे से टॉर्च निकालकर ट्रक से बाहर निकला। जैसे मैंने ट्रक के बाहर कदम रखा, मैंने महसूस किया कि हवा का झोंका पहले से ठंडा है। पर उसके बावजूद भी रमेश ट्रक के नीचे झुककर ट्रक को ठीक करने की कोशिश कर रहा था और मैं तब ट्रक के पास खड़ा होकर चारों तरफ देख रहा था। उस जंगल में अजीब सी शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा है। हवा के साथ पत्तों की सरसराहट और अजीब सी फुसफुसाहट की आवाज़ें आ रही थी। हालांकि ये कोई बड़ी बात तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था, जो कि सिर्फ मेरे साथ नहीं बल्कि रमेश के साथ भी हो रहा था, जो कि मुझे तब पता चला जब रमेश ने कहा, गाड़ी ठीक हो गई है, जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। उसकी आवाज़ में भी हल्की घबराहट थी, पर मैंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप ट्रक में जाकर बैठ गया। हालांकि जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, कुछ देर तक तो सब ठीक था, लेकिन करीब 10-15 मिनट के बाद मुझे ट्रक के पीछे जोर की दस्तक सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे किसी ने ट्रक के ढाले पर जोर से घूंसा मारा हो। इसलिए मैंने तुरंत ही रमेश से पूछा कि ये किसकी आवाज़ है, पर उसने ये कहकर इस बात को टाल दिया कि वो गड्ढे में गिरने की आवाज़ है। जो कि सही था या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अब माहौल मेरे लिए और भी डरावना हो गया था, क्योंकि अचानक ट्रक के अंदर
अजीब सी गंध आने लगी। ये गंध सड़ी हुई मछली जैसी थी। इसलिए मैंने रमेश से पूछा कि ये बदबू कहाँ से आ रही है। उसे भी नहीं पता था, पर न जाने क्यों वो मुझे इस पर ध्यान देने से मना कर रहा था। जबकि दूसरे तरफ मैं खिड़की से बाहर हवा लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बदबू और भी तेज होते जा रही थी। और फिर ऐसे ही कुछ मिनटों के बाद ट्रक फिर से अचानक से बंद हो गया, पर इस बार बिना किसी आवाज के। रमेश ने ट्रक को स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो चालू नहीं हुआ। हम दोनों ही उस समय जंगल के बीच फंसे हुए थे। चारों तरफ के सन्नाटे में जंगल की आवाजें ही गूंज रही थी, कहीं झिंगुर की चहचहाट तो कहीं उल्लू की आवाज। जहां रमेश मुझे ट्रक में बैठे रहने को बोलकर अकेले नीचे उतरने लगा। हालांकि मैंने उसे रोक दिया, क्योंकि मुझे अब डर लगने लगा था, इसलिए मैं भी उसके साथ नीचे उतर गया। उसी बीच जैसे ही मैंने टॉर्च की रोशनी ट्रक के चारों तरफ घुमाई, मुझे लगा जैसे पेड़ों के पीछे कुछ हलचल हो रही है। पर जब मैंने ये बात रमेश को बताया, उसने मेरी बात को अनसुना कर दिया और ट्रक के बोनट को खोलकर उसमें झांकने लगा। पर मेरी नजरें वो अब भी पेड़ों के तरफ थी। मुझे यकीन था कि मैंने वहां कुछ तो देखा है। फिर तभी अचानक से टॉर्च की रोशनी में मैंने देखा कि सड़क के किनारे कोई खड़ा है। वो आदमी लंबा लेकिन बहुत ही पतला था, जो काले रंग के पोशाक में हमें ही देख रहा था। इसलिए मैंने डर के मारे जल्दी से रमेश को आवाज दी, लेकिन जब तक वो कुछ समझ पाता वो आदमी गायब हो चुका था। पर कहां और कैसे ये सोचकर घबराहट के मारे मेरी सांसें तेज होने लगी थी। मैंने रमेश से कहा, यहाँ कुछ गड़बड़ है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। रमेश ने भी सहमति में सर हिलाया और ट्रक को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। ट्रक जैसे ही स्टार्ट हुआ, हमने राहत की सांस ली और ट्रक को चलाना शुरू कर दिया। लेकिन ये राहत ज़्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि कुछ मिनट के बाद ही मुझे ट्रक के रियर व्यू मिरर में कुछ दिखाई दिया, जो कि वही आदमी था जिसे मैंने पहले देखा था। वो सड़क के बीच में खड़ा होकर हमें ही घूर रहा था। इसलिए मैंने रमेश से गाड़ी थोड़ा तेज चलाने को कहा, लेकिन तब तक उसकी नजरें भी शीशे में उस आदमी पर टिक गई थी, जो कि बड़े ही असामान्य रूप से हमारे ट्रक के पीछे पीछे दौड़ रहा था। उसकी चाल इतनी अस्वाभाविक थी कि उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पहली बार एक ऐसे डर को अनुभव किया था जिससे मेरा शरीर सुन पड़ने लगा था। पर खुशकिस्मती से थोड़ी दूर जाने के बाद हमें एक मंदिर दिखा, जहां हमने ट्रक को रोककर थोड़ी प्रार्थना की और फिर रात वहीं बिताने का फैसला किया। इसलिए जहां हमें पहुंचना था वहां पहुंचने में हमें देर हो गया था। पर जब हम अगली सुबह उस गांव में पहुंचे और उन्हें अपने देर होने का कारण बताया, तो हमें यह पता चला कि उस जंगल में कई लोगों ने ऐसी चीजों को पहले भी देखा है, क्योंकि उस इलाके में कई साल पहले एक साधु की असामान्य तरीके से मौत हुई थी, जिसके वजह से कई लोगों ने वहां न सिर्फ कई अजीब चीजों को महसूस किया है, बल्कि अजीब चीजों को देखा भी है। पर वो सब उस साधु के वजह से है या किसी और के, ये तो वहां के लोग भी ठीक से नहीं जानते। मैं बस इतना जानता हूँ कि उस रात मैंने जो देखा था वो कोई इंसान नहीं था। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि सुनील जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।